वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, ERC-404 टोकन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज का जो दिन है, ERC-404 टोकन कॉइन है क्या, ये बताते हैं अपने जो लोगों को, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टोकन है उसका नाम है पेंडोरा। पेंडोरा जो टोकन है ERC-404 का सबसे पहला टोकन है, और इसके अंदर जो उछाल है वो जबरदस्त देखने को मिला। और उसके बाद ये हमेशा हर चेन जो रेक्ट करती है, मतलब डाउनफॉल आता है तो वो नीचे जाता है, तो टोकन काफी ऊपर जाके, मतलब ये लगा लो कि कुछ लोग कहते हैं कि 1000x के आसपास चला गया था। उसके बाद ये 7 डेज में अच्छा खासा अप जाने के बाद ये नीचे चला गया। ठीक है, नीचे है अब काफी। अगर देखें तो पेंडोरा का जो प्राइस है वो $13,960 के आसपास चल रहा है, जो एक बहुत अच्छा खासा प्राइस है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसका जो प्राइस के साथ साथ इसका जो क्वांटिटी देखें टोकन की, काफी कम है। ठीक है, इसकी कम है, वो भी कितनी है, 10,000 टोकन ही है केवल और केवल। अब कई लोग ये कहते हैं कि $1,00,000 भी चला जाएगा, $50,000 भी चला जाएगा, क्योंकि ये पहला टोकन है। फ्यूचर में वॉल्यूम इसमें आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस रेट के ऊपर इसको बाय किया जाए तो बहुत ही नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज $13,000 और जो $50,000 में 4 गुना के आसपास फर्क होता है। तो 4 गुना के लिए कोई भी इस टोकन को लेता है तो वो इतनी मतलब ज्यादा अप्रिसिएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो अमाउंट कुछ बड़ा दिखता है, इसलिए लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही ज्यादा दमदार टोकन है। लेकिन दमदार फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इसको नीचे भी आना पड़ेगा ताकि लोग इसके अंदर एंट्री ले सके। और इस रेट के ऊपर एंट्री लेना मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। बट एनीवे, आज हम बताएंगे तो पेंडोरा बेसिकली है क्या। आपको अच्छी तरह से पता है कि सबसे पहला जो टोकन आपने ERC के ऊपर ट्रेड किया था वो इथेरियम था। इथेरियम के बाद तो काफी सारे टोकन आए, और वो थे सारे ERC-20 टोकन के ऊपर। ERC-20 के ऊपर का ये था कि कोई टोकन होता है, टोकन के साथ साथ उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी एक्सचेंज में जाके इजीली मार्केट पे बाय ऑर्डर, जो मार्केट ऑर्डर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो टोकन्स जो ये वाले होते हैं, जैसे NFT वगैरह होते हैं, उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, NFT के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता है। NFT के लिए आपको एक मार्केट प्लेस के ऊपर जाना पड़ता है, और वहां पे अपना NFT वहां पे शो होता है। उसके बाद आप एक सेल ऑर्डर लगाते हो या एक बाय ऑर्डर लगाते हो, उसके बाद कोई मैचिंग मिल जाती है तो वो बिकता है या खरीद पाता है लोग, जो भी। तो लोगों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मार्केट जो रेट है उसका बन नहीं पाता, मतलब एक लिक्विडिटी जो ऐड होनी थी वो इकोसिस्टम बन नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो है कई सालों तक जो NFT है, अगर उसको मैचिंग नहीं हो पाती तो वो बिक भी नहीं पाते। तो कई बार क्या होता है, एक ही जैसे 2 NFT होते हैं और एक का प्राइस बहुत कम होता है, दूसरे का बहुत ज्यादा होता है, और कई बार क्या होता है, इस डिफरेंस की वजह से टोकन बिक नहीं पाते, जिसकी वजह से जो नुकसान होता है वो ट्रेडर को उठाना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जो ERC-721 जो जिसके अंदर NFT बाय सेल होते थे, उसके बाद एक और जो इकोसिस्टम आया उसका नाम था ERC-1155। ठीक है, ये एक यूनिक NFT के ऊपर आया, लेकिन आपको फिर वही प्रॉब्लम इसके अंदर, यूनिक NFT जिसकी कुछ भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता किसी भी एंगल से, तो वो जो यूनिक NFT है उसका भी प्रॉब्लम सेम ही था, लिक्विडिटी इशू। तो कोई भी इसके अंदर लिक्विडिटी ऐड नहीं कर सकता था, अपने NFT किसी को दे नहीं सकता था, बिकॉज वो एक पिक्चर और उसके पीछे कोड था। ठीक है, लेकिन ये जो है ERC-404 एक ऐसी प्रॉब्लम को दूर करता है जिसकी जो NFT इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि एक किताब है, किताब के 4 पन्ने हैं, और 4 जो पन्ने का, एक पन्ने का मालिक A है, दूसरे पन्ने का मालिक B है, तीसरे पन्ने का मालिक C है, और चौथे का D है। तो ABCD करके जो 4 लोग हैं, हर पन्ने के ऊपर, मतलब हर पन्ने को जो खरीदा है वो खरीदा है ABCD ने,
मतलब 4 पन्नों को 4 लोगों ने खरीदा है, राइट? तो वो किताब है, उसकी कीमत जो है वो हो गई, जैसे $1 एक पन्ने की कीमत है तो $4 पूरी बुक की कीमत हो गई। तो इसके अंदर अगर कोई एक पन्ना दूसरे को बेचना चाहता है तो वो आराम से बेच सकता है, दूसरा उसको बाय कर लेगा, ठीक है? एक पन्ने से दूसरे का रेट सेट हो जाता है, जिसमें लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं उस टोकन को। ये जो किताब है जब थर्ड पर्सन को बिकती है तो वो थर्ड पर्सन जो पैसा देगा इनको, तो वो जो चारों लोगों में बट जाएगा, वो 4 लोग जिसके जो हर पन्ने के मालिक है वो इसमें बढ़ जाएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उन सब में जाएगा। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि कोई भी ऐसा काम वो जो कई लोगों के साथ किसी बड़ी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए यूज किया जाता है, या कोई कार खरीद सकते हैं या कोई और चीज, कोई भी चीज उससे खरीद सकते हैं, तो एक बड़े यूज केस को ये जन्म देता है। दूसरा चीज क्या है? लिक्विडिटी। अब ट्रेडिंग से रिलेटेड, अब कोई टोकन है, जैसे किसी के पास एक टोकन है, 1.5 टोकन है, तो हम ये समझ लेते हैं कि उसके पास एक एनएफटी है, एनएफटी के साथ साथ उसके पास जो 50 सेंट के, ठीक है, 50 सेंट के उसके पास वो टोकन है। तो एक एनएफटी के टोकन है और 50 सेंट के टोकन है, जो इजीली जो है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो सकते हैं। उसकी जो लिक्विडिटी, बिकॉज वो एनएफटी की भी तरह काम करते हैं और नॉर्मल टोकन की तरह भी काम करते हैं, तो लिक्विडिटी ऐड करना भी आसान हो जाता है और उसके साथ ट्रेड करना भी आसान हो जाता है। बिकॉज कोई अगर उस टोकन का कुछ पार्ट खरीदना चाहता है वो भी इजीली खरीद सकता है। अगर वो एक टोकन के अगर 5 पार्ट है तो धीरे धीरे जो 4-5 पार्ट खरीद के वो अगर एक टोकन बना देता है तो वो एक टोकन एक एनएफटी के बराबर होंगे। आई थिंक ये जो ERC 404 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? बहुत ही आसान है, मतलब किसी भी टोकन को के कई पार्ट्स करने के बाद इजीली वो जो जो पार्ट्स हैं वो एनएफटी भी उन पार्ट्स को बोल सकते हैं और टोकन भी बोल सकते हैं, ठीक है? अगर वो पार्ट्स को जोड़ देते हैं वो एनएफटी बन गया एक। अगर वो टोकन की तरह ट्रेड करना है तो छोटे छोटे पार्ट्स में कभी लिक्विडिटी ऐड करके किसी भी एक्सचेंज में इजीली मार्केट प्राइस के ऊपर भी कर सकते हैं और बिड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो पहले जो एनएफटी के जो इकोसिस्टम होते थे, मतलब 1155 और ERC 721 के जो भी टोकन थे उसके अंदर ये इशू था, और ERC 404 की वजह से ये जो है इशू क्लियर हो गया। समझ लो एक बग था, वो बग को रिमूव कर दिया इसने, और इसके ऊपर जो भी टोकन आएगा तो वो एज ए टोकन और एज ए एनएफटी भी ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है? तो दोस्तों ये जो ERC20 के ऊपर था, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं पेंडोरा फर्स्ट नंबर का जो टोकन है, जो एक हफ्ते के अंदर आते ही उसने धूम मचा दी, अब 14,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन इसका जो मार्केट कैप अभी कम है। पर्टिकुलर एक एक टोकन को मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरा मकसद था ERC 404 टोकन क्या है ये आपको बताना। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, जैसे एक बार BRC20 की हाइप आई थी, ऐसी कैटेगरीज बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, मानो कि बहुत सारे टोकन मार्केट में आ रहे हैं। याद रखना इस बात को, अच्छे टोकन को ही पिक करना, लो कैप के चक्कर में इस बार बुल रन जो होगा हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट आए। लो कैप कई लो ही रह जाए, वो कभी अप भी ना हो, ये भी हो सकता है। अगर आप हो वो ज्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, या पंप डंप के चक्कर में आपका पैसा गुल ना हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि अच्छे टोकन्स को, जैसे कि जो नए टोकन जो भी कैटेगरी आती है, नए टोकन्स की कैटेगरी जो भी आती है, उसके फर्स्ट और सेकंड टोकन को बाय करोगे तो हो सकता है उसमें चांसेस होंगे कि आपको आपके जो पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। दोस्तों इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी व्यक्तिगत या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये जो टोकन की ट्रेडिंग या किसी भी क्रिप्टो को बाय या सेल करने के लिए अपनी खुद की एनालिसिस करना, ठीक है? और वीडियो देख के कोई जानकारी अगर लेनी है तो उस जानकारी को आप एक स्टडी बेस्ड मटेरियल समझना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों पेंडोरा जो टोकन है सबसे नंबर 1 कैटेगरी के ऊपर है, तो ये टोकन में भी फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अलाइव रहे और इसका जो इंटरेस्ट जो गेन हुए हैं और आगे भी इसका गेन बढ़ता जाए, इंटरेस्ट के साथ इसका प्राइस के अंदर लिक्विडिटी भी ऐड होती जाए और ये टोकन काफी आगे जाए। लेकिन फिलहाल जो 14,000 है, बहुत ज्यादा इसका जो प्राइस है, आई होप कि ये थोड़े दिनों के अंदर काफी डाउन आ जाएगा, 10,000 से भी नीचे आ सकता है, ठीक है? एनीवे, उसके बाद ये डीफ्रॉग है, और एक जो है जो टोकन है बेकरी 404, ये भी अच्छा खासा गया था, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए डंप कर रहे हैं
और जैसे ही मार्केट एक अच्छे हाइट के ऊपर जाना शुरू होगी, पॉजिटिव सेंटीमेंट होंगे मार्केट के, तो ये भी ऊपर जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे, लेकिन इसमें सारे के सारे टोकन जो है जरूरी नहीं है कि ऊपर जाएं। आप ये समझ लीजिए कि इस जो कैटेगरी के जो टोकन है उसकी जो टोटल जो मार्केट कैप है वो 148 मिलियन ही है। तो ये बहुत ही कम मार्केट कैप है इस तरह की कैटेगरी के लिए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फ्यूचर के अंदर इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट कैप होगी, और BRC20 के अंदर जैसे एक हाइप आई है तो इन टोकन्स के अंदर भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी भी इन टोकन्स में से कोई टोकन अगर बाय करना है तो अच्छी तरह से देख लेना कि टीम कौन सी है, बिकॉज BRC20 के अंदर भी काफी टोकन आए और कुछ जो स्कैम टोकन थे उन्होंने पैसा बनाया वो निकल लिए, और कुछ वो रह गए, स्टे हो गए, वो स्टे कर रहे हैं जो वो कुछ ही टोकन है। हर टोकन के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते दोस्तों। ये जो वीडियो था केवल और केवल आपको ये बताने के लिए ERC404 टोकन क्या है एक्चुअली, ये जो कैटेगरी है वो क्या काम करेगी, क्या फायदा है इस कैटेगरी को, और फ्यूचर में कैटेगरी ये काम करेगी कि नहीं करेगी, एक अच्छा मार्केट कैप अचीव कर पाएगी। तो मेरे ख्याल में तो ये जरूर करेगी। एनीवे, आई होप इस वीडियो से आपको कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि ERC404 इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। एनीवे, इसके बारे में कोई अच्छा टोकन अगर मिलेगा तो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।